नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो फाइनेंस एक्ट 2022 में नोटिफिकेशन 18/2022 के थ्रू जो चेंजेस आई थी जीएसटी आईटीसी क्लेम करने की, तो उसको लेकर क्या पोर्टल में भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुई है नहीं, जैसे कि उसमें एक नई प्रोविज़न ऐड हुई है कि आपको आईटीसी तभी मिलेगा अगर आपके सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में सेम सप्लाई दिखाई है। अगर उसने जीएसटीआर 1 में सप्लाई ज़्यादा दिखाई है और 3B में कम दिखाई है तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। तो उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे पोर्टल में, तो इसके लिए हम पोर्टल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आएंगे आप सर्च टैक्स पेयर में। तो सर्च टैक्स पेयर में आने के बाद एक जीएसटी नंबर हम ले लेते हैं। सर्च टैक्स पेयर में आएंगे, यहाँ पे जीएसटी नंबर में आएंगे, कॉपी करेंगे अपना जीएसटी नंबर एक सप्लायर का। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सप्लाई का जीएसटी नंबर आ गया। तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे लायबिलिटी पेड परसेंटेज। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखो जैसे अगस्त की इसकी लायबिलिटी पेड परसेंटेज दिखा रहा है 100%, मतलब जो इसने 1 में फाइल किया वही 3B में फाइल कर दिया, और जुलाई की 100% मतलब इसका सही आ रहा है, ठीक है। और पिछले साल भी सारा सही है। टोटल में 70% क्यों दिखा रहा है, वो शायद ये रीज़न हो सकता है। शो फाइलिंग टेबल में आए, यहाँ पे देखेंगे कि जीएसटीआर 1 जो सितंबर मंथ की अभी फाइल की है और जीएसटीआर 3 भी सितंबर मंथ की अभी पेंडिंग है फाइल करने के लिए। तो इसके लिए शायद ये डिफरेंस सितंबर का ये टोटल में ले रहा है, ठीक है, क्योंकि बाकी तो सब ये 100% ही है। तो ये सप्लायर आपका ठीक है। इस केस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं अगर नोटिफिकेशन 18/2022 की माने तो, ठीक है। अभी उसके रूल आने के बाद और क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे हमने आईटीसी क्लेम करना और कैसे उसको चेक करना है, ठीक है। इसी तरह हम कोई और जीएसटी नंबर भी ले लेते हैं, ठीक है। एक और जीएसटी नंबर हम ले लेते हैं अपने सप्लायर का। यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सर्च करते हैं, तो यहाँ पे आएंगे लायबिलिटी पेड परसेंटेज। ये देखिए ये भी ठीक है, हमारा 100% ही है। यहाँ पे 85% सेम रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं इसके बाद, ये देख लेते हैं एक। हाँ, तो यहाँ पे आएंगे लायबिलिटी पेड परसेंटेज में। तो यहाँ पे देखेंगे कि हाँ ये सप्लायर देखिए आप, यहाँ पे जो इसने अपना जीएसटीआर 1 में डाटा फाइल किया है उसका 90% फाइल किया इसने जीएसटीआर 3B में, ठीक है। यहाँ पे 92%, 3%, 96%। तो इस केस में शायद आपका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपने अपने सप्लायर से ध्यान रखना है या उससे बातचीत कर लेनी कि आपका डिफरेंस क्यों है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अपने सप्लायर से भी उनकी केवाईसी जैसे हम करते थे कस्टमर्स की, वैसे अब केवाईसी भी आपको करवानी पड़ेगी सप्लायर्स की, ताकि अगर आईटीसी आपको क्लेम करना है। इसके अलावा यहाँ पे अभी कोई चेंजेस या कोई एडिशन नहीं आई है जिसके जो हमें नोटिफिकेशन 18/2022 में जो प्रोविज़न ऐड हुई थी उसको कैसे हमने चेक करना है उसका भी कुछ भी पता नहीं है। जैसे उसमें एक प्रोविज़न ये भी है कि जो है सप्लायर आपका रूल 86B को फॉलो कर रहा है, अब उसको भी हमने कैसे चेक करना है ये भी अभी कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पे एक ऑप्शन तो थी कि परसेंटेज ऑफ टैक्स पेमेंट इन कैश, यहाँ पे पहले बताता था, पर अब ये किसी भी केस में नहीं बता रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाए, ठीक है, कि आईटीसी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे 2B में ही मिल जाए। 2B में यहाँ पर जब हम जाएंगे व्यू में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आईटीसी नॉट अवेलेबल का अलग से टैब है। तो यहाँ पे शायद आपको यहीं पे ऑप्शंस और ऐड हो जाएं जो आपके सप्लायर की फाइलिंग की स्टेटस को ट्रैक करके यहाँ पे आपको बताएगा कि हाँ आपको आईटीसी मिलना है या नहीं मिलना है। अगर मिलना है तो फिर आपके आईटीसी अवेलेबल में आ जाएगा, अगर नहीं मिलना है तो फिर उसको रीज़न में यहाँ पे बता देगा, ठीक है। फिर उसी के हिसाब से आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे। अब ये तो जब रूल्स आएंगे और पोर्टल्स पे चेंजेस होंगी तभी देखेंगे कि क्या चेंजेस होती हैं। अभी जो हमारे लिए अवेलेबल है वो सिर्फ यही अवेलेबल है कि हम सर्च टैक्स पेयर पे जाके टैक्स पेयर की प्रोफाइल में इतना ही सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। आगे अब हम देखेंगे कि जो भी हमें कोई न्यूज़ मिलती है वो हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।